अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अमीन स्पीक्स पर आप सबको खुशामदीद। गुज़श्ता वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि बढ़ती हुई नौजवान नस्ल की बेराह रवी उसकी वजूहात क्या हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि उस बढ़ती हुई बेराह रवी की जो नुकसानात हैं, उसकी वजह से जो अ, अ, नौजवान नस्ल खुद फेस कर रही है या उसकी वजह से मुल्क कौम, रिश्तेदार, वो सब कुछ फेस कर रहे हैं, फैमिली मेम्बर्स। तो पॉइंट नंबर 1 है कि इस बेराह रवी का जो एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, वो ये कि नौजवान नस्ल अखलाकी तौर पर बिल्कुल समझ लें कि नाबल्द है वो। उसकी अखलाकी तरबियत इस हद तक भी नहीं हो सकी कि उससे रिश्तों का तकद्दुस ही समझा दिया जाए। आज पहले दौर था कि बच्चे जो हैं आम तौर पे वो अपने पेरेंट्स से झिझकते थे, डरते थे, हया करते थे कि उन्होंने मतलब ये कुछ पंगा किया है, कोई गलत काम तो उन्हें पता ना चल जाए। तो उससे पहले अगर आप चले जाएँ दौर में तो सिंपल यही किसी को कहना काफ़ी होता था कि तू रुक मैं तेरे अब्बा जी को बुलाना। तो बस मामला वहीं रफ़ा-दफ़ा हो जाता। तो अब अखलाकी तौर पर आप देखेंगे इस कदर गालम-गलौज और ज़ुबानों में जो तहज़ीब, शाइस्तगी कुछ नहीं बची। अजनबियों के लिए नहीं, अपनों के लिए भी नहीं बची। तो ये एक बड़ा नुकसान हुआ है। सेकंड पॉइंट, ये जो नौजवान नस्ल है, चूँकि इस कदर तेज़ी से बेराहरवी का शिकार हो रही है, तो उतनी ही तेज़ी से ये नशे की तरफ भी बढ़ रही है। नशे से मैं मुराद कतई तौर पर सिर्फ़ सिगरेट, पान, गुटखा, निस्वार इस हद तक नहीं ले रहा। इससे आगे की बात कर रहा हूँ। आजकल तो ऐसे-ऐसे मतलब नशे की टाइप्स आ गई हैं कि हम तो गुमान भी नहीं कर सकते। तो उन्हें सुकून चाहिए, ज़हनी सुकून। कोई फ़ैशन के नाम पर, कोई देखा-देखी, कोई सुकून के नाम पर, किसी को कोई डिच मिला है, कोई मतलब नुकसान हुआ है, घर से बेइज़्ज़ती हुई है, नंबर्स कम आए हैं, बड़ी छोटी-छोटी रीज़न्स हैं उनके पास। बस वो नशे का बड़ी तेज़ी से आदी हो रहे हैं। पहले तो यूनिवर्सिटी या उसके बाद ऐसा मतलब स्टार्ट होता था काम, मगर अब तो स्कूल लाइफ़ में छोटे-छोटे बच्चे जो हैं, वो इस चीज़ के ऊपर बात कर रहे होते हैं और ट्राई कर रहे होते हैं मुख्तलिफ़ चीज़ें। तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान है, बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है ये कि इस नौजवान नस्ल के तो पल्ले पहले ही कोई खालिस चीज़ नहीं है। इनकी तो सेहतें पहले ही उनका बेड़ा गर्क है, ऊपर से ये नशे की आदी हो जाएँगी तो क्या सूरत-ए-हाल रहेगी आप सोच सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ये जनरेशन सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड जनरेशन वाक़या हुई है। धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। बिल्कुल इसी मुहावरे के मिसदाक ना ये दीन के रहे हैं पूरी तरह से और ना ये दुनिया के रहे। मुनाफ़िकाना रवैये देख-देख के ये इस हद तक कन्फ्यूज़ हो गए हैं और बेमकसद तालीम ने इन्हें इस हद तक जो है वो कन्फ्यूज़ कर दिया है कि इन्हें अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं पता, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किधर जाना है, किधर से आना है, कब सोना है, कब जागना है, कख नहीं पता इन्हें। इस कदर ये अपनी-अपनी ज़िंदगियों में किसी को कोई अच्छा उस्ताद मुयस्सर आ जाए या कोई अच्छे घरवाले, कोई तरबियत करने वाले तो बहुत अच्छा, वरना ये जो नई नस्ल है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ है। नेक्स्ट पॉइंट, क्या नुकसान हुआ है? दीन से दूरी आ गई है। जब उन्हें दीन की तरबियत नहीं दी गई, तो उन्होंने समझ लिया कि ये हमारे लिए है ही नहीं या इसका हमारी ज़िंदगियों से कोई ताल्लुक नहीं है। तो इस वजह से अ, उनकी और कुछ इसमें उलमा कराम के जो रवैये हैं और हमारे यहाँ मज़हबी इंतहा पसंदी ने जो एक ख़ासा किरदार अदा किया है और ख़ास तौर पे सोशल मीडिया पे जो एक जंग चल रही होती है, इन सब चीज़ों ने बेड़ा गर्क करके रख दिया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इस नौजवान नस्ल की चूँकि तालीम जो थी वो बेमकसद थी, इसलिए ये अपनी ज़िंदगियों में भी कोई मकसद नहीं रखते। बगैर विज़न के जी रहे हैं। कोई बड़ा विज़न नहीं है इनके पास, कोई बड़ी मंज़िल नहीं है इनके ज़हनों में, कोई बड़ा मकसद नहीं है। बस क्या करना है जी? पैसा कमाना है। कैसे कमाना है? कोई नहीं पता। नौकरी कर लेंगे, जी ये कर लेंगे, जी वो कर लेंगे। हवाई बातें, सारी की सारी हवाई बातें। प्रैक्टिकल चीज़ पूछोगे, 2 से 3 जवाब देने के बाद लंबी खामोशी। कख पता नहीं है। सब कुछ चाहिए इन्हें, बैठे-बिठाए चाहिए। क्योंकि इससे पिछली ज़रा जनरेशन फिर भी कुछ टाइप जनरेशन थी। ये तो टोटली टच जनरेशन आ गई। इस कदर सहूलत पसंद मैं बता नहीं सकता आपको। नेक्स्ट पॉइंट जो नुकसान हुआ है, आप मुझे बताइए कि ऐसी बेराह रवी का शिकार नौजवान नस्ल, ये मुल्क के लिए कोई भलाई का, कोई रहमत का बाइस बन सकती है? हर सूरत ये मुल्क के लिए ज़हमत और नुकसान का ही बाइस बनेगी। जब आपको भी पता है कि मुल्क की बागडोर एक नस्ल जब बूढ़ी हो जाती है, बुजुर्ग हो जाती है, तो उसके बाद अगली नौजवान नस्ल को मुल्क कौम की बागडोर सँभालना होती है, ज़िम्मेदारियों का बोझ अपने काँधों पे लेना होता है। तो मुझे बताइए कि ये जो जनरेशन जिसकी मैंने आपको इतनी खूबियाँ गिनवा दी हैं, ये वो बोझ अपने कंधों पे उठा पाएगी? और किस हद तक ये मुल्क कौम के लिए फ़ायदेमंद साबित हो पाएगी? ये ख़याल भी बईद अज़ क़यास है। अगला पॉइंट, इस जनरेशन के जो रवैये हैं वो बड़े तशद्दुद आमेज़ हो गए, इंतहाई गुस्से से भरे हुए, हसद से भरे हुए, नफ़रत से भरे हुए।
बात बे बात आप न्यूज़ पे सुनते होंगे और आसपास के गली कूचों में, मोहल्लों में पता चलता होगा कि आज फलां ने फलां का सर फाड़ दिया है, फलां का एक्सीडेंट हो गया है, फलां ने कत्ल कर दिया है। अब बात जो है वो पंजाबी कहते हैं ना, पहले तो लामिया तक सी ना, क्योंकि किसी के साथ ज्यादती करता था तो उसका बड़ा बुजुर्ग उसे लेके साथ उसके घर में गिला शिकवा करने, लामा देने वो चला जाया करता था। अब वो सूरत हाल नहीं रही। अब तो छोटी सी बात होती है, पिस्तौल जो है ना वो उड़ेसा और चलो जी, दो चार फायर मारे। और तो ये ये सिखा रहे हैं हम अपनी नौजवान नस्ल को। अगला पॉइंट, ऐसी नस्ल जो होती है वो दुश्मन के लिए बड़ा आसान और तर नवाला होती है। हमारे आसपास जो इतने दुश्मन बैठे हैं हमारे मुल्क के, तो मुझे बताइए, ऐसी नौजवान नस्ल जब वो मुल्क संभालेगी तो उनके हाथों से उस मुल्क को छीनना या उसका नुकसान करना उस दुश्मन के लिए कितना को कोई मुश्किल होगा। जरा दूर की सोचें। और अगला पॉइंट, चूंकि हमने सोशल मीडिया को चैनलाइज नहीं किया, हमने तालीम बालगा को, सेक्स एजुकेशन को एज ग्रुप के हिसाब से हमने वो लाजमो मलजूम नहीं किया, तो उसका नतीजा क्या निकला है कि नौजवान नस्ल बड़ी तेजी से उसमें उरियानी फहाशी फैल रही है। हया और जो एक आंखों में हया थी वो समझ लें कि रुखसत होती जा रही है। पहले एक बहन बेटी गुजरती थी तो लोग अपनी नजरें झुका लिया करते थे, और अब उस सिटी स्कैन जैसा कैमरा फिट किया होता है लोगों ने अपनी आंखों में, और वो देख रहे होते हैं उससे नीचे से लेकर ऊपर तक। और वो भी ऐसी कमबख्त कि जिसने सारे का सारा अपना मेकअप और ड्रेसिंग की ही इस वजह से है कि मैं जब बाजार से निकलूं तो मुझे सब लोग देखें और फिक्रे कसें और मेरी वाह वाह करें। तो जब इस किस्म का मुआशरा होगा तो उससे आप किसी प्रोडक्टिविटी की, नए आइडियाज़ की और किसी इनोवेशन की उम्मीद कैसे रख सकते हैं, जिनका सारा दिन बस काम ये है लड़कियों का लड़के ताड़ना और लड़कों का लड़कियां ताड़ना। बच्चे बच्चियों बस इसी चक्कर में लगे हैं। वो क्या मुल्क कौम की खिदमत करेंगे जो इस टॉपिक से आगे नहीं बढ़ पा रहे। ये नुकसान हुआ है। बेराह रवि का शिकार नौजवान नस्ल जो हुई है उसकी वजह से ये सारे के सारे नुकसान चंद एक मैंने गिनवाए हैं, हो सकता है इससे अलावा बहुत ज्यादा हो। और इसके जो खमियाजे हैं वो हम भुगत रहे हैं और आने वाले वक्त में हम मजीद भुगतेंगे। अभी तो बुजुर्गों की नस्ल जिंदा है, कुछ लिहाज बाकी है। जैसे जैसे ये उठती जाएगी वैसे लिहाज, मुरव्वत, शर्म ये रुखसत हो जाएगा। अपने मेजबान अमीन हैदर को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह अगली वीडियो के इसी पार्ट में हम हल की तरफ आएंगे कि इस मसले का हल क्या है। अल्लाह हाफिज।